पीआईए की निष्कारी बोली की निष्कारी पीआईए की बोली फाइनल है। पीआईए की निष्कारी बोली का इनके जहाज अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाएगा। यहाँ पर पीआईए की निष्कारी पीआईए बिक गई। कौमी एयरलाइन Congratulate Arif Habib Consortium on winning. 2025 एंड होने से पहले पाकिस्तान के लिए अब एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। फाइनली 23 दिसंबर 2025 को एक फाइनल लाइव ऑक्शन के जरिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यहाँ पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया गया है और अभी एक प्राइवेट कंसोर्टियम जिसका नाम आरिफ हबीब सामने आ रहा है उसके होल्ड में चली गई है। बट आगे सवाल ये है कि क्या हुआ पीआईए के साथ कि एक लॉस में चलती हुई एयरलाइन फाइनली 2 अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स के बाद एक सक्सेसफुल अटैम्प्ट में सेल हो गई और प्राइवेटाइज हो गई। इसका क्या फ़ायदा होगा पीआईए को, क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, या इसके क्या आउटकम्स निकल सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालने की कोशिश करते हैं। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखने की कोशिश करते हैं कि लास्ट कुछ सालों के अंदर पीआईए ने क्या आउटकम दिया है, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस रिपोर्ट किया है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में 45 बिलियन का लॉस है, 2017 में 47 बिलियन रुपीज़ का लॉस है, 18 और 19 में 56 और 66 बिलियन का लॉस है। 2020 में कोविड की वजह से 34 बिलियन रुपीज़ का लॉस रिपोर्ट होता है और 2021 और 22 के एंड तक 80 बिलियन का लॉस पीआईए रिपोर्ट करती है। उसके बाद 2023 के एंड तक अगर हम देखें तो पीआईए 825 बिलियन के डेप्ट और लाइबिलिटीज़ के साथ थी, जिसके बाद 2024 में जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो पीआईए को प्राइवेटाइज करने की 2 अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स करती हैं। अक्टूबर 2024 में एक ऑक्शन के जरिए पीआईए को प्राइवेटाइज करने की ट्राई की जाती है, जिसमें 6 कंपनीज जो हैं वो प्री सिलेक्शन के जरिए इस बिडिंग में हिस्सा लेती हैं। ऑक्शन से पहले ही उनमें से 6 कंपनियों में से 5 कंपनी विड्रॉ करवा देती हैं अपने आप को, और एयर ब्लू जो कि शाहिद खकान अब्बासी साहब की कंपनी है वो फाइनली इसके लिए 10 बिलियन रुपीज़ का जो है वो 60% स्टेक के लिए 10 बिलियन रुपीज़ की बिड लगाती है, बट ये प्राइवेटाइजेशन भी अनसक्सेसफुल हो जाती है। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब बात कर लेते हैं कुछ उन स्टेप्स की जिसके बाद पीआईए फाइनली प्राइवेटाइज हुई या जो कंपनीज थी उन्होंने उनको ख़रीदा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो 2025 के स्टार्ट में पीआईए के ऊपर 698 बिलियन रुपीज़ की जो है वो लाइबिलिटीज़ थी। इन लाइबिलिटीज़ में कर्जा, पेनल्टीज़ और लाइबिलिटीज़ सब कुछ शामिल है। तो अब इसको आसान अल्फाज में इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कंपनीज थी वो 698 बिलियन का कर्जा होने की वजह से पीआईए को ख़रीद नहीं थी रही। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ इस तरह के स्टेप्स लिए कि उन्होंने 698 बिलियन के कर्जे में से 650 बिलियन का जो कर्जा था वो एक दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर दिया, जिसका नाम पीआईए होल्डिंग कंपनी दिया गया। इनमें रोजवेल्ट होटल्स जैसे एसेट्स जो हैं उन सबको ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसके बाद बिडर्स का ध्यान इसके ऊपर गया और पीआईए ने प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया। आप इसको इजी अल्फाज में इस तरह से कह लें कि पीआईए की बैलेंस शीट को क्लियर कर दिया गया और जितना भी कर्जा पीआईए के ऊपर था वो एक दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। 698 बिलियन का कर्जा अब फाइनली 45 बिलियन का कर्जा रह चुका था। 698 बिलियन का कर्जा एक दूसरी कंपनी के पास चला गया जिसका नाम पीआईए होल्डिंग कंपनी था और पीछे सिर्फ 45 बिलियन रुपए का जो है वो कर्जा पीआईए के ऊपर रह गया था। इसके ये डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद फाइनली 2025 दिसंबर के अंदर जो है ये डेवलपमेंट होती है और एक ओपन ऑक्शन के जरिए पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। 23 दिसंबर को ये ऑक्शन जो है वो लाइव टेलीविजन पर भी दिखाया गया और सोशल मीडिया पर भी इसकी ब्रॉडकास्टिंग जो है वो हुई, जिसमें बहुत सी कंपनीज ने हिस्सा लिया, बट नाम 2-3 के ही सामने आते हैं। एयर ब्लू ने इसमें 26 बिलियन की जो है वो बिड लगाई, जो कि एक बिड लगाने के बाद ही साइड पर हो गए थे। और उसके बाद 2 कंपनीज लकी सीमेंट और आरिफ हबीब लेड कंसोर्टियम के दरमियान मुकाबला हुआ। एक काफ़ी जो है एग्रेसिव मुकाबला सामने आता है जिसमें दोनों कंपनीज आगे पीछे बिड लगाते रहते हैं, बट फाइनली एट द एंड आरिफ हबीब लेड कंसोर्टियम 135 बिलियन की बिड के साथ पीआईए की 75% जो स्टेक है वो जीत जाते हैं और ख़रीद लेते हैं। अभी भी 25% ऑफ द स्टेक पीआईए के जो है वो अभी भी गवर्नमेंट के पास है, बट इनके पास ऑप्शन है कि वो आगे जाके बाकी हिस्सा भी खरीद सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 135 बिलियन आरिफ हबीब ने गवर्नमेंट को दिया है उसमें से सिर्फ 10 बिलियन जो रुपए हैं वो गवर्नमेंट को कैश मिलेगा, बाकी जितना भी पैसा है वो वापस पीआईए में लगाना ज़रूरी होगा जो गवर्नमेंट के पास स्टेक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक फ़ायदे का सौदा ही कह लें कि 135 बिलियन रुपये आपने देने और उसमें से ऑलमोस्ट सिर्फ 10 बिलियन जाएगा, बाकी सारा कुछ आपकी कंपनी के पास वापस ही आएगा। तो अब इस प्राइवेटाइजेशन के बाद कुछ कंसर्न्स एंड रिस्क सामने आ रहे हैं और कुछ ज़ाहिर उन्होंने भी कुछ अपनी चीज़ें प्रमोट की हैं कि हम ये करेंगे, हम 18 से बढ़ाकर 35 जो एयरक्राफ्ट हैं वो ले आएंगे, 60 प्लस ले आएंगे, कुछ रूट्स जो हैं उनको रिस्टोर करेंगे। बट कुछ कंसर्न्स जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिर्फ 1 साल की प्रोटेक्शन है, उसके बाद डाउन साइजिंग जो है वो पॉसिबल है। जो लेस प्रॉफिटेबल रूट्स थे उनका बंद होने का खतरा है और उसके बाद जो बोझ था कर्जे का वो भी टैक्स पेयर्स के ऊपर रह गया। तो कुछ कंसर्न्स तो ज़ाहिर सी बातें सामने आए हैं, बट सवाल जो था कि पीआईए इससे मुनाफे में रहेगी, क्या ये पीआईए के लिए या क्या ये पाकिस्तान के लिए, क्या ये पाकिस्तानी नेशन के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो ये चीज़ तो हमें आगे जाके पता चलेगी। इससे पहले पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इतनी बड़ी बिडिंग जो है वो इतना बड़ा ऑक्शन हुआ हो या इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया गया हो। तो इस सवाल का जवाब तो हमें टाइम के साथ ही मिलेगा। इस बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना अभी किसी काम की नहीं होगी।
ज़ाहिर सी बात है ग्रुप इस चीज़ को किस तरह से लेड करेगा, किस तरह से PIA को आगे लेके चलेंगे, तो उनकी पॉलिसीज़ के साथ ही पता चलेगा कि PIA प्रॉफिट में जाती है या पाकिस्तान के लिए ये कितना फ़ायदेमंद या नुकसानदेह जो है वो साबित होता है। खैर ये वीडियो एक बेसिकली इस प्राइवेटाइजेशन को एक्सप्लेन करने की थी, किस तरह से ये प्राइवेटाइजेशन की गई।